एक शाम कॉलेज के बाद चार दोस्त रोहन, अर्जुन, परिया और निशा कैफे जाने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक पुराना सर्कस नजर आया। यार, कैफे रहने दो, आज ये सर्कस देखते हैं, रोहन ने जोश से कहा। मैंने कभी सर्कस नहीं देखा अपनी जिंदगी में। सब मुत्तफिक हो गए कि ये एक अच्छा ख्याल है। उन्होंने सुना था कि ये सर्कस 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। कुछ साल पहले तक ये खूब चलता था, लेकिन जब से यहाँ एक जोकर की मौत हुई थी, ये तकरीबन बंद हो चुका था। अंदर जाते हुए अर्जुन ने परिया को छेड़ा। सोचो, अगर इस जोकर की रूह अंदर मिल गई तो क्या करोगी? परिया ने घबराकर अर्जुन को डांटा। मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी, तुम जानते हो मैं कितनी डरती हूँ। वो टिकट लेकर अंदर चले गए तो उन्हें सर्कस के पीछे से एक अजीब आवाज सुनाई दी। कोई बात नहीं, ये सर्कस के मुलाजमीन की आवाज होगी, अर्जुन ने कहा। चलो शो देखते हैं। वो अपनी सीटों पर बैठ गए और शो शुरू हो गया। जुग्गू जोकर अपनी मजाहिया हरकतों से सबको हंसा रहा था। अचानक लाइट्स चली गईं और हर तरफ खौफ और हरास फैल गया। अर्जुन ने अंधेरे में परिया के कंधे पर हाथ रखा, जिस पर परिया ने चीख कर कहा, कौन है? भूत? शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है मैं अंधेरे में कितना डरती हूँ। जब लाइट्स वापस आई तो सर्कस का मंजर बदल चुका था। वो चारों के अलावा कोई नहीं था। बाकी तमाशाई गायब हो चुके थे। जुग्गू जोकर अभी भी स्टेज पर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा मुर्दे की तरह सफेद हो चुका था। उसने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, अब शो का असली हिस्सा शुरू होगा। दोस्त खौफ से कांप रहे थे। यार, ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारा डराने का प्लान है? परिया ने पूछा। जगो जोकर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग अब मेरे खास शो का हिस्सा हो। अब तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं होगी। अचानक हॉल में फिर से अंधेरा छा गया और जगो जोकर की खौफनाक हंसी गूंजी। रोहन ने अपने करीब कुछ महसूस किया। उसकी गर्दन पर ठंडी सांस पड़ी और उसने देखा कि जगो जोकर उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखें सुर्ख और खौफनाक थीं। रोहन को लगा कि वो एक खौफनाक रूह को जगो के भेस में देख रहा है। इस सर्कस में एक खौफनाक चीख गूंजी। जब लाइट्स दोबारा रोशन हुई तो रोहन और उसके दोस्त सर्कस हॉल में नहीं थे, बल्कि एक अजीब कमरे में थे जिसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे और खौफनाक तस्वीरें बनी हुई थीं। एक बड़े आईने में उनके साए अजीब शक्लों में नजर आ रहे थे और उनकी आंखें शैतान की तरह सुर्ख हो चुकी थीं। जगो जोकर की आवाज आई, मेरे सर्कस में खुशामदीद। तुम मेरे नए मेहमान हो, हमें जाने दो। सब चीखने लगे। नहीं नहीं नहीं, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम अब मेरे खेल का हिस्सा हो, मेरे साथ खेलो। परिया ने इल्तिजा की। कैसा खेल? हम कोई खेल नहीं खेलना चाहते, हमें जाने दो बराह करम। जोकर ने कहा, तुम्हें मेरे साथ खेल खेलना पड़ेगा। अगर जिंदा निकलना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। फिर जोकर ने परिया को मुखातब किया, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम मेरे सर्कस की रानी बन जाओगी। परिया ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं, हमें यहां से जाने दो। हम वो सब करेंगे जो तुम कहोगे, बस हमें यहां से निकाल दो। ठीक है, जोकर ने कहा, एक खेल खेलते हैं। अगर तुम इस दरवाजे से गुजर कर जिंदा निकल आए तो अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम मर गए तो मेरे सर्कस का हिस्सा बन जाओगे और मैं तुम्हें अपने जैसा जोकर बना दूंगा। तुम्हारी रूहें मेरी हो जाएंगी। चारों के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो इसकी बात माने। ठीक है, हम तैयार हैं, हम खेल खेलेंगे, हम इस दरवाजे से गुजरेंगे, रोहन ने कहा। अच्छे लड़के, जोकर हंसा। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा अचानक खुल गया और उन पर एक तेज रोशनी पड़ी। रोशनी ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया और जब वो दूसरी तरफ निकले तो वो एक अजीब कब्रिस्तान जैसी जगह पर थे। वहां लाशें फर्श पर तड़प रही थीं। ये क्या है? हम कहाँ आ गए हैं? नशा ने चीखा। ये है मेरा सर्कस, जहां तुम लोग भी इन्हीं सब लोगों की तरह अपनी जान गिनवा दोगे। जोकर की आवाज आई। एक खौफनाक आवाज आई और एक बड़ा हॉल खुल गया।
एक लंबा हाथ इस हाल से निकला और रोहन को पकड़ लिया। अर्जुन, मुझे बचाओ। रोहन। वो हाथ रोहन को अंदर खींच रहा था और उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। परिया को अपनी टांग में शदीद दर्द महसूस हुआ, जैसे हजारों बच्चों ने डंक मारा हो। वो दर्द से चीखती हुई गिर गई और एक तड़पती हुई लाश उसकी तरफ बढ़ने लगी। परिया चीखी, अर्जुन, बराए मेहरबानी मुझे बचाओ। जैसे ही अर्जुन और नशा परिया की तरफ मुड़े, उस हाथ ने रोहन को खींच लिया और वो हाल से गायब हो गया, और हाल भी उसी वक्त गायब हो गया। परिया अभी भी लाश की गिरफ्त में थी। अर्जुन और नशा ने उसे छुड़ाने की भरपूर कोशिश की। फिर नशा की टांग भी एक लाश ने पकड़ ली और उसे भी परिया जैसा दर्द महसूस हुआ। वो भी चीखने लगी। नीचे देखा तो एक और लाश उसकी टांग पकड़कर ऊपर आ रही थी। अर्जुन, अर्जुन मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, निशा चीखी। अर्जुन ने वहां पड़ी एक लोहे की सलाख उठाई और उन लाशों पर मारना शुरू कर दिया। जैसे ही सलाख लगी, उनके सरों से खून का फवारा फूट पड़ा और वो खौफनाक आवाज में चीखने लगे। बहुत मुश्किल से अर्जुन ने परिया और निशा को बचाया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागने लगे, मगर जगू जोकर की हंसी अभी भी उनका पीछा कर रही थी। ये सिर्फ एक पड़ाव था, अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये मेरा सर्कस अब तुम्हारी कब्र बनेगा। वो भागते रहे और एक वीरान खंडर में पहुंचे, जहां सिर्फ खुश्क दरख्त और झाड़ियां थीं। हर तरफ अंधेरा था और खौफ बढ़ रहा था। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। चलते हुए निशा का पांव एक झाड़ी में फंस गया। झाड़ी ने उसे खींचना शुरू कर दिया। अर्जुन, प्रिया, मुझे बचाओ, ये मुझे ले जाएगी। अर्जुन और प्रिया ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन झाड़ी ने निशा को बहुत तेजी से खींचा और उसे दरख्त पर लटका दिया। झाड़ी निशा के जिस्म के गिर्द लिपट गई और एक झाड़ी ने इसकी गर्दन को मजबूती से जकड़ लिया। निशा का जिस्म दर्द से तड़प रहा था और थोड़ी देर में इसकी हरकत मुकम्मल तौर पर रुक गई। फिर वो ही खौफनाक आवाज आई, क्या हुआ? अपने प्यारे दोस्त को बचा ना सके? तुम उसे बहुत याद कर रहे हो ना? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें इसके पास भेज दूंगा। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से हमारे 2 दोस्त मर गए। अर्जुन चिल्लाया। जोकर ने हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे बहुत मजा दे रहे हो। तुम्हारी मौत मेरे लिए एक अच्छा शो होगी। मैंने इन दोनों को मार दिया है। अब तुम्हारी बारी है, एक एक करके बताओ, तुम्हें अलग अलग मारूं या एक साथ? इसकी बात मत सुनो अर्जुन, और यहां से भागो, प्रिया ने कहा। अर्जुन और प्रिया ने निशा की लाश को छोड़कर भागने का फैसला किया। अरे अरे अरे, तुम लोग फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो। किसने कहा कि तुम्हें मुझसे भागना है? मैंने तुम्हें खेल खेलने को कहा था। देखो, खेल का अगला मरहला तुम्हारे सामने है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया का पोर्टल। अर्जुन और परिया ने देखा कि वो एक वीरान अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। एक लिफ्ट उनके सामने खड़ी थी, जिसके दरवाजे खुद ब खुद खुले और जगो जोकर ने उन्हें अंदर बुलाया। आओ, मेरे साथ आओ। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे खेल का अगला मरहला खेलो। लिफ्ट की स्क्रीन पर पैगाम आया, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो खेल खेलें। अगला मरहला कमरा नंबर 13 है। ये जरूर इसकी साजिश है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। परिया ने कहा, हमारे पास कोई चारा नहीं, हमें खेलना ही पड़ेगा। अर्जुन ने कहा। लिफ्ट रुकी और कमरा नंबर 13 का दरवाजा खुला। अंदर जाते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा बहुत पुराना और गर्द आलूद था। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। हम सर्कस देखने आए थे, और क्या हो गया? परिया ने कहा। परिया की नजर एक मेज पर रखी नोटबुक पर पड़ी। उसने उसे उठाया और सफ़हात पलटने लगी। उसमें बहुत सी अजीब तस्वीरें और नोट्स थे, बिल्कुल खून आलूद दीवार जैसे। एक सफ़े पर जगो जोकर की मौत का राज लिखा था। नोट में लिखा था कि सर्कस वालों का काम ठप हो गया था। अपने सर्कस को मकबूल बनाने के लिए उन्होंने जगो जोकर को कत्ल करवा दिया, ताकि लोग हमदर्दी में सर्कस देखने आए। उन्होंने उसकी मौत को खुदकुशी जाहिर किया और उसे मुलाजिम अपार्टमेंट के कमरा नंबर 13 में दफन कर दिया। परिया ने ये अर्जुन को दिखाया। अर्जुन, ये बहुत डरावना है। जगो जोकर मरा नहीं था,
उसे मारा गया था। जगो जोकर की आवाज आई। तुम लोगों को मेरी कहानी मालूम हो गई है, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। मेरा खेल जारी है। अगर तुम जैसे लोग जब मैं जिंदा था मेरा सर्कस देखने आते तो मुझे मरना ना पड़ता। ये सब तुम जैसे लोगों की वजह से हुआ है। जुगो जोकर की आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थीं। जो भी मेरा सर्कस देखता है वो फिर कभी बाहर नहीं निकलता। मुझे तुम जैसे लोगों ने मारा था, अब तुम भी मारे जाओगे। जुगो जोकर के हाथ में एक बड़ा चाकू था और वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। परिया, हमें यहां से निकलना है, भागो यहां से। अर्जुन ने परिया का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुला। जुगो जोकर ने अर्जुन और परिया पर हमला किया और दोनों को मौत की गहरी नींद सुला दिया। तुम दोनों भी अब मेरे सर्कस का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारी रूहें अब मेरी हो चुकी है। अर्जुन और परिया की चीखें सर्कस के अंधेरे में गुम हो गईं। जुगो जोकर का सर्कस एक बार फिर खाली हो गया, लेकिन उसकी रूह अब भी वहां है और वो अपने नए शिकार की तलाश में है। चलो दोस्त, मैंने कभी कोई सर्कस नहीं देखा, आज उसे देखते हैं। अगर आपको